Friends, good evening. I am Advocate Neeraj Kumar, founder of विधान लीगल एसोसिएट्स। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ पर और उनके कुछ मुख्य बिंदुओं पर। फैमिली लॉ के जो कुछ मुख्य बिंदुएं हैं वो कैसे रेगुलेट की जाती हैं और किस प्रकार फैमिली लॉ के मुकदमे लड़े जाते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फैमिली या परिवार का मतलब होता है जो कि कुछ सदस्यों, कुछ मेंबर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी हमारे अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू में हिंदू लॉ, मुस्लिम में मुस्लिम लॉ, सिख में सिख लॉ और उसी तरह क्रिश्चियन में क्रिश्चियन लॉ के अनुसार ही जो भी लॉ गवर्न होते हैं और कंट्रोल होते हैं वो उनके अपने धर्म और उनकी अपनी परंपरा के आधार पे होते हैं। तो फैमिली लॉ के जो भी मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे फर्स्ट बिंदु आती है वो है मैरिज, जैसे शादी, एक्सेप्ट क्रुएलिटी और डाउरी डिमांड, जो कि उन दोनों को क्रिमिनल लॉ में रखा गया है। तो उन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी मैरिज के जो भी मुख्य बिंदु हैं, जैसे डिवोर्स या सेपरेशन हो गया, इन सभी तरह के जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं मैरिज से रिलेटेड, वो उन सभी को फैमिली लॉ के अंतर्गत रखा गया है। द सेकेंड पॉइंट होता है जो है वो है चाइल्ड एडॉप्शन का। यदि किसी मैरिड कपल को बच्चा नहीं हो रहा है और इसके लिए उन्हें बाहर से दूसरे जगह से किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना पड़ रहा है, तो उसकी जो लीगल प्रक्रिया होगी, लीगल प्रोसेस होगा, वो सभी जो गवर्न होता है वो फैमिली लॉ के अंतर्गत आता है। किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है, किस बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है, कौन अडॉप्ट कर सकता है, किससे अडॉप्ट कर सकता है, ये सभी बातें जो हैं वो फैमिली लॉ के अंतर्गत आती हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस। जैसा कि पत्नी को पति से मेंटेनेंस का अधिकार होता है आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स, उसी तरह से जो बूढ़े माँ बाप या दादा दादी हैं हु अनेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स और उनका कोई मान लिया अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, वो लोग अपना खुद का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस का अधिकार मांग सकते हैं। ये भी एक फैमिली लॉ के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है बच्चा जो परिवार में है वो क्या जायज़ है या नाजायज़ है। अगर बच्चे को परिवार का नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में उसका अधिकार होगा या नहीं होगा, ये इन सभी तरह के जो केसेस हैं, इन सभी तरह के जो पहलू हैं वो फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो अन्य पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो होता है कस्टडी ऑफ चाइल्ड। जैसे आफ्टर डिवोर्स या सेपरेशन ऑफ अ कपल बच्चा किसके पास रहेगा, मदर के पास या फादर के पास, इसका जो भी फैसला होता है वो फैमिली लॉ के अंतर्गत ही देखा जाता है। इस तरह से फैमिली लॉ के ये मुख्य बिंदु हैं जो फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फैमिली लॉ एक सिविल लॉ की तरह होता है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं होता है, लेकिन इसके जो मुकदमे हैं वो एक खास तरह से के कोर्ट में लड़े जाते हैं जिसे फैमिली कोर्ट कहते हैं। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से फैमिली लॉ को समझ गए होंगे। और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में विधान लीगल एसोसिएट्स, जहां आपको एक और अलग तरह की लीगल अपडेट की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।